बीजेपी जानती है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, और वो क्यों कर रही है? क्योंकि नाम बदलने से जिस हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को वो सेट करना चाहती है चुनावों से ठीक पहले, जिस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को वो निश्चित करना चाहती है उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों और अन्य 4 राज्यों में चुनाव से पहले, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन दिक्कत बट है क्या बात कि घटिया आदमी घटिया ही सोचता है और घटिया ही करता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। अगर दिमाग में गाय और गोबर ही भरा हो तो आप इससे ज्यादा किसी और अच्छी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप नाम बदलने से कभी विकास होता है क्या? हर कोई पूछे, हर व्यक्ति इस सवाल को पूछे, अपने आप से पूछे कि नाम आप अलीगढ़ का हरिगढ़ रख देंगे, मैनपुरी का मयंक ऋषि रख देंगे, इलाहाबाद का प्रयागराज रख देंगे और आप सुल्तानपुर का भवन नगर रख देंगे, तो क्या इन सब जगह जहां जहां नाम बदले हैं इन जगह लोगों को शिक्षा मिल जाएगी, उनकी शिक्षा का स्तर बढ़िया हो जाएगा, या जो शिक्षा आप बिल्कुल पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं उस शिक्षा में उत्कृष्टता कोई आ जाएगी, कुछ अच्छापन आ जाएगा, या वहां के सभी लोगों को शिक्षा मिल जाएगी, शिक्षित हो जाएंगे, या वहां के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, या वहां की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो जाएगी, या वहां जो आप नफरत के बीज फैला रहे हैं वो नफरत के बीज खत्म हो जाएंगे, क्या वहां महिलाओं की सुरक्षा हो जाएगी, क्या वहां पर समाज के लिए विकास कहीं कुछ भी हो जाएगा? नहीं होगा। आप भी जानते हैं इसका आंसर, इसका उत्तर केवल एक ही है, नहीं, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। होगा क्या? होगा सिर्फ ये कि आप, क्योंकि जो नाम जो आप बदले हो वो नाम मुस्लिम नामों पर रखे हुए हैं, ऐतिहासिक वो सारे नाम हैं, उनको बदलकर आपकी जो मानसिकता है आप समझ रहे हैं कि हिंदूवादी नाम आप रख रहे हैं, इससे हिंदू खुश हो जाएंगे। मैं समझता हूं कोई भी हिंदू जो मतलब आरएसएस की मानसिकता में पूरी तरह से रचा पगा हो, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी हिंदू इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने से खुश नहीं होगा। वो कह रहे कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने से खुश होगा, और हरिगढ़ का तो कोई ऐतिहासिक कोई इसमें जो परिप्रेक्ष्य भी नहीं है, कहीं भी कुछ उसका। वो कह रहे हैं हम संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए आने वाली भावी पीढ़ी। संस्कृति क्या है? नफरत फैलाना तुम्हारी संस्कृति है, जातीय आधार पर घृणा फैलाना तुम्हारी संस्कृति है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना तुम्हारी संस्कृति है। किस संस्कृति की बात करते हो? तुम्हारी वही संस्कृति है ना जिस संस्कृति ने हजारों साल तक शूद्र समाज को, और वो शूद्र समाज जो आज की तारीख में एससी, एसटी और ओबीसी है, वो पूरा शूद्र समाज, उसे आपने नरक से भी बदतर जीवन दिया। वही संस्कृति है ना तुम्हारी। किस संस्कृति का रोना रो रहे हो? यही संस्कृति है। इस संस्कृति की बात करते हो, और इस आधार पर जैसे शूद्र को कोई अधिकार नहीं, न पढ़ने का, न संपत्ति रखने का, न स्वतंत्र होने का, वो सारे के सारे अधिकार आपने इस देश की माताओं, बहनों और बच्चियों से छीन लिए, महिलाओं से छीन लिए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो महिलाओं को ये अधिकार भी नहीं मिलते। ये तो भला हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, उन्होंने इस देश की तमाम नारी को जीने का अधिकार दे दिया। सर, उनके कैबिनेट में मोहसिन रजा हो, एक अगर आप आरोप लगा रहे हैं आप कि अगर वो एक धर्म विशेष करके राजनीति करते हैं, तो चाहे मोहसिन रजा हो, चाहे अन्य हो, समुदाय के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, महिलाएं मंत्री हैं, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे कैबिनेट में स्मृति ईरानी हो, वो तो जगह सबको लेके चलते हैं ना। गुलामों में कुछ फर्क नजर आता है आपको? इंसान और गुलाम में कुछ तो फर्क आता होगा। यही मंत्री हैं जिनको बात कर रहे हो आप, 10 या 12 मंत्री हैं महिला। अभी महिलाओं पर अत्याचार हुआ दिल्ली में, 9 साल की बच्ची के साथ में रेप करके उसको जिंदा जला दिया गया। उस लड़की के मामले में इन महिला मंत्रियों में से एक भी नहीं बोला कोई? आप मुझे बताइए, जब कांड हुआ यहां पे, जो हाथरस में कांड हुआ, कोई बोला महिला मंत्री? ये जो आप मुस्लिम की बात कर रहे हो, मुस्लिम को पीटा गया, कानपुर में पीटा गया रिक्शे वाले को, उसकी बच्ची, छोटी सी बच्ची के सामने, और वहां पीटा गया इंदौर में एक चूड़ी वाले को पीटा गया। ये मुस्लिम मंत्री जितने भी हैं, चाहे जिसके आप बात कर रहे हो, इनका नाम लेना भी मैं समझता हूं बहुत ही घटिया बात होगी, इनका नाम भी लिया जाए।
चाहे ये जो भी हो, ये सारे के सारे, हाँ नकवी हो, रजा हो या जो भी हो, ये सारे के सारे, इनमें से किसी के मुंह से एक शब्द निकला क्या? तो क्यों नहीं निकला? क्योंकि गुलाम है ये। स्वतंत्र मंत्री बेशक हो सकते हैं, नाम के लिए मंत्री, वरना ये गुलाम है ये। अगर ये इंसान होते, स्वतंत्र इंसान होते, तो जहां अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, और जब बीजेपी के माध्यम से, हिंदू दलों के माध्यम से अगर अन्याय हो रहा, तो इन्हें बोलना चाहिए। अगर ये नहीं बोल रहे तो साफ है कि ये गुलाम है, बाकी और कुछ नहीं है।